सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीधी का दम में। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं सोन नदी के ब्रिज पे। गाइस, इसी ब्रिज से होते हुए हमारी ट्रेन गुजरेगी। हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी देंगे। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा सोन नदी का ब्रिज है और इसमें जो लोहे की क्वालिटी यूज़ की गई है वो काफ़ी अच्छी है। नाउ जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं, यहाँ की प्रिंटिंग एकदम लाइट कलर शो कर रही है हमारी, स्याही के साथ सिल्वर कलर में। सो मुझे लगता है ऐसा कि प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। आगे से हम लोग थोड़ा और पास होके देखते हैं कि कैसी लोहे की क्वालिटी है इसमें। और आगे जो आप लोग पटरियाँ देखेंगे, एग्रीगेट्स देखेंगे, स्लीपर देखेंगे, वो कैसे यूज़ किए गए हैं। सो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलते हैं हम लोग और पास में और बेहद करीब से इसको जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, अब हम इसके और पास आ गए हैं और मैं आपको यहाँ इसके पास से नज़ारा इसको दिखा रहा हूँ। गाइस देखिए, आप लोग जो इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक्चुअली एक ब्रिज बनाने के लिए हमको ये फॉर्मेट देना ही पड़ता है ताकि जो लोड होता है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होता रहे एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे, ताकि जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है ना तो काफ़ी ज़्यादा वो लोडेड होती है और किसी एक पिलर पे प्रेशर ना पड़े, इसीलिए वो एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लोड ट्रांसफ़र करती है। गाइस, हम लोग जैसा देख रहे हैं कि इस ब्रिज में नट बोल्ट्स लगे हुए हैं और इन नट बोल्ट्स की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, देखिए आप लोग। और यहाँ इसका जो नीचे बेस वाला पॉइंट देख रहे हैं ब्राउन कलर में, ये पूरे लोहे का ही बना हुआ है और ये हमारे इसी ब्रिज के ऊपर टिका हुआ है। सपोज इसीलिए अगर इस ब्रिज को, इस हमारे बेस पॉइंट को कुछ भी होता है तो ये पूरा का पूरा ब्रिज टूट के गिर सकता है। इसीलिए इसको काफ़ी मजबूती के साथ टाइट किया गया है और ये इस पूरे ब्रिज को कंप्लीट अच्छे तरीके से होल्ड किया है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं ब्रिज के नीचे का हिस्सा कैसे दिखता है वो। ये देखिए आप लोग, यहाँ नीचे से आप लोग को मैं नीचे से दिखा रहा हूँ इस ब्रिज का हिस्सा कैसे दिख रहा है। सामने अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारा पिलर है और उसके बाद 3 से 4 पिलर और हैं ताकि लोड को ये एक पॉइंट से दूसरे पिलर की तरफ इजीली ट्रांसफर कर पाए और किसी एक पिलर पे लोड ना पड़े। एक टीने का डिब्बे टाइप में कुछ बना हुआ है, वहाँ पे लेबर्स रुके हुए हैं और हमारे जितने भी काम वगैरह यहाँ ब्रिज पे चल रहे हैं वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रिज है आपका, ये सोन नदी के ऊपर से होके गुजरेगा और हमारे सोन नदी के दर्शन कर सकते हैं नीचे से। ये बेहद ही खूबसूरत मंजर होगा जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी। और जैसा हम लोग प्रयागराज जाते टाइम देखते हैं कि जब हमारा जो वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है वहाँ से ट्रेन गुजरती है और नीचे हम लोग कुछ चिल्लर फेंक देते हैं गंगा जी पे, वैसे ही जब यहाँ पे ये बन के रेडी हो जाएगा तो हमारे सोन नदी की भी वैसी ही मान्यता है जैसे हमारे गंगा जी की। सामने से देखिए, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहा है और इसी के बीच से हमारी ट्रेन गुजरेगी ना। ये आइए हम अब आप लोगों को ट्रेन के दूसरी साइड के नीचे का हिस्सा दिखाते हैं वो कैसे बना हुआ है। ये सामने आप लोग एक मशीन देख रहे हैं, ये एक हाई एल्टीट्यूड पे लोगों को ले जाने के लिए रखी गई है। सपोज अगर ब्रिज में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लेबर इसके थ्रू ऊपर जाके यहाँ कुछ ठीक कर सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं। सामने देखिए, यहाँ भी काम अच्छी तरीके से या फास्ट तरीके से चल रहा है। सामने आप वो ब्राउन कलर का लोहा देख रहे हैं, उन्हीं को हम लोग गेज कह रहे हैं और यही एग्रीगेट्स के ऊपर बिछाई जाएंगी। अब ले चलते हैं आप लोगों को ब्रिज के अंदर का हिस्सा कैसे दिख रहा है। गाइस, अभी ये पूरा काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे दिखेंगे आप बीच में, तो यहाँ होल है, यही हमारा ट्रेन इसके जस्ट यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसी के ऊपर से ट्रेन होके गुजरेगी। और ये हमारे ये पहला वाला पॉइंट है और वो हमारा दूसरा एंड पॉइंट है, वहाँ तक जाके हमारे ब्रिज का पॉइंट खत्म होगा। नीचे का हिस्सा है और ये हमारा ब्रिज ऊपर से होके गुजर रहा है, ये देखिए आप लोग। और ये ब्रिज का नीचे वाला पार्ट है, वो ब्लू कलर का जैसे कंटेनर एक रखा गया है जहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ, पहले हमारी मशीनें रखी गई हैं, यहाँ पे हमारे कुछ पत्थर वगैरह फालतू वेस्टेज पड़े हुए हैं, इसका कोई काम नहीं। वो देखिए, वो हमारे पास एक सिंटेक्स रखे गए हैं, 2 सिंटेक्स हैं एक्चुअली में, और पानी वगैरह भरते हैं। वहाँ से लोग लेबर आते हैं जो पानी वहीं भर के पीते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा पहला पिलर है और इसी तरह हमारे इस करीबन मैं कह रहा हूँ यहाँ से 7 से 8 पिलर ऐसे गए हुए हैं ताकि किसी एक पिलर से अगर ज़्यादा लोड हो जाए तो दूसरे पिलर में इजीली ट्रांसफ़र कर पाए, इसलिए इस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया गया है।
और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीचे जो ब्राउन कलर के लोहे रखे गए हैं ये एक्चुअली में गेज हैं और इन्हीं के ऊपर एग्रीगेट बिछाए जाते हैं। इनको मैं आपको पास से दिखाई दे रहा हूँ, इस तरीके से कुछ ही दिखते हैं। और इनकी थिकनेस और थिन में, इनकी थिकनेस पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ये पतले होते हैं तो ये उतना ज़्यादा लोड को कैरी नहीं कर पाएंगे, वेयर एज अगर इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है तो ये लोड को काफ़ी इजीली कैरी कर पाएंगे। जैसे आप सामने ये देख रहे हैं इनकी थिकनेस थोड़ा कम है, जैसे आप सामने ये देख रहे हैं इनकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे इनकी थिकनेस कम है। और ये एक्चुअली में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई माल गाड़ी वगैरह होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं। कहीं हमारी पैसेंजर वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम अपने काम के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं।